हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में पटवारी स्पेशल पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 9 बताने जा रहा हूं, जो कि लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 74वां संविधान संशोधन का थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्या हुआ। उसके बाद नगरीय शासन व्यवस्था को भी हम देखेंगे, उसके जो आर्टिकल्स हैं 243 से वो सब हम देखेंगे, और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सभी वीडियोस को देखिए, पटवारी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि नगरीय शासन व्यवस्था क्या थी, कैसे स्टार्ट हुई, भारत में पहले क्या बोला जाता था, ये सब चीजें हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो देखिए, भारत जो है हमारा इंडिया, तो भारत में नगरीय शासन व्यवस्था जो है प्राचीन काल से ही प्रचलन में रही है, लेकिन इसे कानूनी रूप से सर्वप्रथम 1687 में दिया गया था, जब ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास, यानी कि जो अभी चेन्नई शहर जिसको हम बोलते हैं, तो मद्रास शहर के लिए नगर निगम संस्था की स्थापना की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहां से ये भी बनता है, सबसे पहले नगर निगम कहां पे आया था, तो मद्रास चेन्नई में आया था। 1793 के चार्टर अधिनियम के अधीन मद्रास, कलकत्ता, बंबई के तीनों महानगरों में नगर निगमों की स्थापना की गई थी। तो क्वेश्चन यहां पर एक ये बन सकता है कि जो किस चार्टर अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, कलकत्ता और बंबई के तीनों महानगरों में जो है नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1993 के चार्टर अधिनियम में। अब क्या बोला जा रहा है कि बंगाल में नगरीय शासन प्रणाली को प्रारंभ करने के लिए 1842 में बंगाल अधिनियम पारित किया गया था, और 1882 में तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड रिपेन, जिन्होंने स्थायी स्वायत्त की व्यवस्था की थी, उन्होंने नगरीय शासन व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयास किया था, लेकिन वह राजनीतिक कारणों से अपने इस कार्य में असफल हो गए। नगरीय प्रशासन के विकेंद्रीकरण पर रिपोर्ट देने के लिए 1909 में शाही विकेंद्रीकरण आयोग का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि शाही कमेटी या शाही आयोग का गठन कब हुआ, तो 1909 में हुआ शाही कमेटी का गठन, जिसकी रिपोर्ट के आधार, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत सरकार अधिनियम 1919 यानी 1919 में नगरीय शासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया, जिसमें किए गए प्रावधानों के अनुसार नगरीय शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो यहाँ पे ये बोला सकता है कि शाही जो आपकी कमेटी थी उसको आधार बनाकर कब नगरीय शासन के संबंध में कुछ जो रिपोर्ट दी गई, तो 1919 में दी गई, एक डेट ये भी आ सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे पहले नगर निगम कहाँ है, तो मद्रास या चेन्नई में आया, ऐसा आप लगा सकते हैं। किस चार्टर एक्ट के तहत 3 शहरों में आया, तो 93 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत मद्रास, कलकत्ता, बंबई इनमें आया। तो ऐसे करके आप जो है यहाँ पर आंसर को लगा सकते हैं, लॉर्ड रिपेन वाला भी आप यहाँ पर आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन, जो कि मेनली नगर निगम से रिलेटेड है, नगरीय शासन से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा द्वारा तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित, और 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत एवं 1 जून 1993 से प्रवर्तित 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय नगरीय शासन के संबंध में संविधान के भाग 9 के नए अनुच्छेदों 243 ता से 243 या के छा तक एवं 12वीं अनुसूची में ये जो है जोड़े गए थे। तो मेनली जो है देखिए, 11वीं अनुसूची ग्रामीण व्यवस्था से है, और 12वीं अनुसूची जो है आपकी किससे आ जाती है, नगर निगम की आ जाती है, जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अब जो है याद रखने की चीज, ये इनमें से कुछ चीजें आपको याद रखना है जो आ सकती हैं। कैसे याद रख सकते हैं, देखिए
कि 243 का जो ता है इसमें परिभाषाएं, देखिए जैसा कि हमने ग्राम पंचायत में याद किया था, सेम देखिए सब चीज वही चलेगा। पहले परिभाषा रहेगी, फिर उनका गठन होगा, संरचना होगा, वार्ड समिति आदियों का गठन और संरचना भी किया जाएगा, स्थानों का, फिर संरचना के बाद हमेशा आरक्षण होगा स्थानों का, फिर अवधि डिसाइड की जाएगी, फिर सदस्यता के लिए निर्भरताएं देखी जाएंगी, नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व देखे जाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 243 का माह वित्त आयोग आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन भी आपको याद करना है। निर्वाचन क्या होगा? 243 या का काम में होगा। फिर उसके बाद संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, इस भाग का कब्जे क्षेत्रों में लागू होना, जिला योजना के लिए समिति, महानगर योजना के लिए समिति। तो ये सब चीजें जो है इसमें इंपॉर्टेंट, आप 2 को बहुत अच्छे से याद रखिए और शुरू के 4 को तो याद रखिए, 4 से 5 को, कि वित्त आयोग 243 का माह है और नगर पालिकाओं के लिए जो निर्वाचन किया जा रहा है 243 या का हो जाएगा। तो ये लिस्ट को थोड़ा 1-2 बार पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से मे बी ये वित्त आयोग का ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब ज्यादा टफ पेपर बनाया जाएगा। अब देखते हैं नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक प्रावधान। नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में संवैधानिक प्रावधान क्या क्या बोले गए थे? तो नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई नहीं किया गया था प्रावधान, लेकिन इसे 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस संबंध में कानून केवल राज्यों में नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में कानून बनाया गया था। इन कानूनों के अनुसार नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निम्नलिखित निकायों की जो गठित किया गया था। देखिए क्या हुआ था कि मेनली राज्य सूची में इसको शामिल किया गया था कि राज्य में जो है नगरीय शासन व्यवस्था के संबंध में कानून बनाया जा सकता है और बनाया जाएगा, ये चीजें स्पष्ट की गई थी हमारे संविधान में। तो जो नगरीय निकाय जो बनेंगे कुछ स्पेशल, वो क्या क्या होंगे? जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां, ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति तथा छावनी परिषद, ये सब चीजें जो है नगरीय निकाय के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है, 3 ऑप्शन दे देंगे, नगर निगम, नगर पालिका, नगर क्षेत्र समितियां और एक और कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सी जो है नगरीय निकाय है या नगरीय शासन व्यवस्था के संचालन के लिए निकाय इनमें से कौन सा नहीं है या इसमें से कौन सा है। इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वीडियो भी समाप्त होता है और आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लगभग जितना मुझे डेटा मिला बुक से, नेट से और जो भी कई जगहों से मुझे प्राप्त हुआ है ये डेटा, तो वहां से इस डेटा को मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट नोट बनाया, कुछ चीजें जो गलत थी उसको सही किया, कुछ चीजें इसमें जोड़ी गई मेरे द्वारा, ठीक है। तो ये सब चीजों को देखते हुए मैंने पूरे जो है आप लोगों के सामने 9 पार्ट लाया हूं। इन 9 पार्ट को आप देख लीजिए, डेफिनेटली आप पंचायती राज में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सभी वीडियोस को देखिए, पूरे जो ये सीरीज है इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है पटवारी पंचायती राज व्यवस्था की, तो उस की जो है प्लेलिस्ट को देखते रहिए और शुरू के जो 5-6 पार्ट हैं उनको आप जरूर देखिए क्योंकि वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका बेस क्लियर करेंगे, उन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हो रही हैं। ये लास्ट वालों से 1-2 क्वेश्चन ही बस बन पाएंगे जो मैंने आपको बताया है कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आने वाले समय में मैं एमसीक्यूज पे अगर वर्क करता हूं, मुझे टाइम अगर मिल जाता है तो मैं एमसीक्यूज भी लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। और कुछ लोगों के मन में डाउट है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का वीडियोस में क्यों नहीं दे रहा हूं, तो देखिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का क्या है, सिलेबस डिफाइंड नहीं है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो बहुत ही वास्ट हो जाएगा। उसके अंतर्गत देखिए हमें भारत की कृषि पढ़ना है, हमको एमपी की कृषि पढ़ना है, पूरी खेती किसानी पढ़ना पड़ेगा सब कुछ, तो वो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। आप हमारे चैनल में जाइए, आप सर्च कीजिए एमपी का कृषि सर्च कीजिए, मैंने एमपी की खेती किसानी बताई है आपको। उसके बाद भारत की भी कृषि बताई है, हमने मिट्टी के बारे में बताया है, हमने फसलों के बारे में बताया है। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो इसी में आपकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसका कुछ अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ लीजिए, मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बता दूंगा कि उसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, थैंक यू।